Hello, my dear students. Welcome to Baiju's exam prep. Hope you guys are fine. So, guys, in today's video, I'll be talking about the topper tips to clear GATE 2024 examination. Yes, you guys already know that we have hardly left with 2 months for your GATE 2024 examination. So, what are the 7 most important tips which you have to follow? So, why to wait? Let's start the session quickly. But before that, if you don't know about me, you can go through my profile, and if you want to join my Telegram group, you can just simply write Civil by Richa Gupta and you can join my Telegram group as well. Okay, so the number one tip is, guys, some people have randomly started to prepare for the examination. बस सब पढ़ रहे हैं, सबको prepare करना है, कर रहे हैं, but आपको ये नहीं पता कि exam pattern क्या है, syllabus क्या है. Generally you start to mug up the formulas and you think कि यार clear हो जाएगा, under 100 rank you will get it. Guys, maximum to maximum, if you just mug up only the formulas, if you are not clear with your concepts, you will be able to clear the cutoff. वो ही हो सकता है, but don't you expect कि आपको under 1000 rank भी मिल जाएगी. That one won't be possible. तो समझो कि गेट एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए. दिस इज द नंबर वन टिप विच यू हैव टू फॉलो. बोलते हैं ना, एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. नेक्स्ट टिप इज स्टार्ट अर्ली एंड क्रिएट अ स्टडी प्लान. अब क्योंकि अगर 6 मंथ्स भी हो गए थे, दैट इट्स वेल एंड गुड, बट कोशिश कीजिए, अगर एनीबॉडी वाज टारगेटिंग फॉर गेट 2025, जितना जल्दी और जितना अर्ली यू विल स्टार्ट इट, दैट्स विल बी गुड फॉर यू. द वर्स्ट मिस्टेक विच यू गाइज डू इज, आप कोई स्टडी प्लान नहीं बनाते, आप जस्ट रैंडमली यू पिक अप एनी सब्जेक्ट्स एंड यू स्टार्ट टू स्टडी. लास्ट मोमेंट पर आप पैनिक करते बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड विच पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, विच इज वेरी रॉन्ग. सो इंपॉर्टेंट इज टू क्रिएट अ स्टडी प्लान फर्स्ट. नेक्स्ट थर्ड इज सिलेक्ट द राइट स्टडी मटेरियल. नाउ आप टेलीग्राम पे या अदर साइट्स में यू हैव सीन रिसोर्सेज फ्लडेड. अब कुछ आप बोल सकते हो कुछ स्टडी मटेरियल से विच आर वेरी ओल्ड, लाइक अगर मैं आरसीसी की बात करूं या एनवायरमेंट की बात करूं, देयर आर सर्टेन कोडल प्रोविजंस व्हिच हैव बीन चेंज, अमेंडमेंट्स हुए. बट इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द ओल्ड बुक्स विदाउट एनी, क्योंकि ओल्ड बुक्स तो रिवाइज्ड एडिशन आपने लिया नहीं, ठीक है, जो भी आप फ्लडेड है साइट्स में से आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये बहुत गलत हो जाएगा. और इट सो इम्पॉर्टेंट है कि राइट स्टडी मटेरियल चूज करना, सही स्टडी मटेरियल चूज करना, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टिप. नंबर फोर्थ इज प्रैक्टिस रेगुलरली विथ मॉक टेस्ट. जनरली आप सोचते हो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन माय एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, सो जनवरी आई स्टार्ट टू गिव मॉक टेस्ट और आफ्टर 15th of January. दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं. सम और द अदर पार्ट विल बी लेफ्ट फॉर श्योर. तो अगर अभी आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन स्टार्ट टू गिव द टेस्ट. डोंट वेट फॉर द एंटायर सिलेबस टू बी कंप्लीटेड. ओके, मॉक टेस्ट दो, एंड देने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है दैट यू डू द एनालिसिस ऑल्सो. जनरली आप घबराना मत. इफ इट टेक्स 3 hours टू गिव द मॉक टेस्ट, इट विल टेक 4 hours टू एनालाइज इट. तो एनालिसिस करने में ज्यादा टाइम लगता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल. सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दैट. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस. ऐसा मत करना कि मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है यार, अब 50 मार्क्स आ रहे हैं, वी डू एनालिसिस लेटर ऑन. दैट इज नॉट द करेक्ट मैनर. If you have given the mock test, you should have it, kaha galti hai, where the hell I am making mistake, and that urge to do the analysis should be there. Okay, 5 is focus on weak areas. See, a faculty, a teacher might be teaching you, but nobody is a good teacher as you. Okay, so try to understand what are your strengths, what are your weaknesses. That is also important. Okay, and basically if you see that this subject or this particular topic I am very weak, so don't try to run away from it, rather to try to invest more time on it and convert that weaknesses into your strength. Okay, so nobody else, rather you know what your weakness is. 6 is how to solve numerical problems. Generally what you do is you solve it and then you check the answer backside, then you solve it, then you check out the answer. That's not the correct way. Solve entire questions of that particular topic or that particular chapter, then look at the just the answer, not the solution part of it. Okay, and if you think that my answer is not correct, do it again. If you are still making the mistake, then look at the solution. So this is the procedure which you have to follow to solve numerical problem. Okay, and last tip is you don't look into your health. Okay, you just randomly eating any junk foods, you're not sleeping properly because of examination pressure. Don't do that. Okay, revision is important, because otherwise if you won't revise it, you will tend to forget the things which you have studied. भूलने लगोगे जो पढ़ा है, क्योंकि quite natural है, your brain is that portion जिसको आपको इसमें revision करना पड़ता है. ठीक है, रिविजन अगर आपने अभी 20% पढ़ा तो उस 20% का रिविजन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में
80% पढ़ लोगे बट अगर रिविजन ही नहीं किया तो फिर तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसके साथ ही ईट हेल्दी, ओके, प्रैक्टिस योगा फॉर 15 मिनट्स, योगा और मेडिटेशन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई अभी आपको एथलीट बनने के लिए नहीं बोल रहा है, बट 15 मिनट्स गिव टाइम टू योर बॉडी so that your mind and your brain remains fresh. Okay, so follow these 7 tips and let me know what is your result. And for more updates, do subscribe to Byju's Exam Prep. Thank you, everyone.